आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनकराज की जो बातें हो रही थी, इसमें अष्टावक्र जी जनकराज को कह रहे हैं कि किया और अनकिया कर्म और द्वंद, सुख और दुख का संघर्षण किसके कब शांत हुए, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब तक हम इस द्वंद से परे ना उठे तब तक तो ये जिंदगी में द्वंद चलता ही रहेगा, क्योंकि दो है। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक न हो जाए तब तक तो दो है ही ना। सुख है तो दुख भी है। अगर हम श्रम करेंगे तो विश्राम भी करना पड़ेगा ना। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, द्वंद तो रहेगा ही। तो जीवन है तब तक द्वंद शुरू रहेगा। लेकिन अगर हमें मिटना आ जाए, मरना आ जाए, हम इतने समर्पित हो जाए कि खुद का अस्तित्व रहे ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं, तो फिर द्वंद नहीं रहता। जब तक हमारा अपना अस्तित्व है और हम मानते हैं कि ये मैं हूं, तब तक द्वंद है। तो इससे हमें परे उठना पड़ता है, तभी ये द्वंद खत्म हो सकता है। वरना ये जो हम सोहलियत करते हैं कि पाप का प्रायश्चित होता है, नहीं होता। मन से किया हुआ कर्म मन भुगतेगा, तन से किया हुआ कर्म तन भुगतेगा, लेकिन कर्म भुगतना ही पड़ेगा। और जब तक कर्म हम करते हैं, जब तक हम इस कर्म से परे ना उठ जाए, मतलब कि जब तक हम स्वयं न मिट जाए, जीते जी मिट न जाए, तब तक तो सारे कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे वो। क्योंकि हम कर्म तो यही सोच से कर रहे हैं ना कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये करना है। तो जब तक हमारा मैंपन रहेगा, सारा कर्म हमें ही लगेगा। तो इनका कोई प्रायश्चित नहीं है, ये हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी काम अच्छा न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी काम बुरा न सोचे तो बहुत से द्वंद्वों से बच जाएंगे, बहुत से बुरे कर्मों से बच जाएंगे हम। अब आगे क्या कहते हैं अष्टावक्र जी कि इसका अर्थ यह नहीं है कि तरंगे नहीं उठेगी, तरंगे उठती रहेगी, लेकिन तुम तरंगों से दूर हो जाओगे। तरंगे उठती रहेगी, लेकिन इन तरंगों से तुम्हारा तादात्म्य टूट जाएगा। तो हम जब समझ लेते हैं, परे उठ जाए, अगर हम ये जान भी जाए कि ये द्वंद हमारा नहीं है, ये कर्मों का है, हम और ये शरीर दोनों अलग चीज है, अगर ये हम समझ भी ले, अगर हम ये जान भी पाए, तभी जब तक विचारों से मौन हम नहीं हो जाएंगे तो विचारों में तो तरंगे उठेगी ही उठेगी। जब तक हम मन के तल पर जी रहे हैं, मन के साथ जी रहे हैं, जब तक हम परमात्मा के साथ नहीं जी रहे, उनसे एक नहीं हो गए, हम अपने मन के साथ जी रहे हैं, तो फिर तरंगे तो उठेगी। तो लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है कि मन में जो भी तरंगे उठे विचारों की, उसे सिर्फ हम एक दृष्टा बनकर देखें, उसके साथ, उस तरंग के साथ हम बह न जाए। हम करते क्या है, एक सोच आती है मन में और हम आगे 100 सोच कर लेते हैं, उनके साथ हम अपनी एक सोच के साथ हम बह जाते हैं। इसी तरह मानसिक कर्म हम किए जा रहे हैं। तो तरंगे उठती रहेगी, लेकिन इन तरंगों से तुम्हारा तादात्म्य टूट जाएगा। तुम ऐसा न समझोगे ये तरंगे मेरी है। तो जब हम ये जान जाएंगे तो फिर तरंगे उठेगी, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मेरी सोच है, ये मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये करना है। तो हम अपने आप को अलग, उससे अलग हम अपने आप को जान पाएंगे कि ये तरंगे मेरी है। भूख लगेगी तो तुम ऐसा नहीं समझोगे कि मुझे भूख लगी, तुम समझोगे शरीर को भूख लगी। पैर में कांटा चुभेगा तो तुम समझोगे शरीर को पीड़ा हुई। विचार तो उठेगा, तुम में भी उठता है, महावीर भगवान में भी उठता है, तुम में भी उठता है, अरे मुझे पीड़ा हुई। महावीर भगवान को भी उठता है, अरे शरीर को कांटा गड़ा। जब तुम मरोगे तो तुम्हें विचार उठता है, मैं मरा। जब महर्षि रमन की मृत्यु होती है तो उन्हें विचार उठता है, ये शरीर के दिन पूरे हुए, मृत्यु तो होगी ही, वह तो जन्म के साथ ही बंधा है द्वंद्व। तो जो भी संत
इस सारे द्वंद्वों से परे उठ गए हैं, तो उन्हें भूख लगेगी तो ये नहीं समझेगा कि मुझे भूख लगी है, वो समझेगी कि शरीर को भूख लगी है। कुछ लगेगा तो शरीर को लगा। वो अपने आप को बिल्कुल भिन्न समझ रहा है। तो जब हम मरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरी मृत्यु हुई, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, और सारे द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, सारे दुख खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जानता है कि मृत्यु आखिर किसकी होती है, मृत्यु तो सिर्फ इस शरीर की ही होती है ना। और जब तक हमारा इस शरीर से बड़ा तादात्म्य रहा तो दुख होगा कि शरीर मिटने वाला है। और फिर इसमें शरीर मिटने वाला भी कहाँ होता है, ये शरीर सिर्फ बदलने वाला है। हमारे कर्म के अनुसार हमें फिर से एक शरीर मिल जाएगा। तो ये सिर्फ एक वस्त्र बदलने की कला है, बस। मृत्यु और कुछ भी नहीं है। मृत्यु से सहज कुछ भी नहीं है। ये जीवन तो बहुत कठिन है, लेकिन मृत्यु तो बड़ी सहज प्रक्रिया है। तो इस शरीर का वस्त्र बदलना, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन सही में मृत्यु क्या है सत्य में? जब हमारा मैंपन मर जाए, जब हमारा अहंकार मर जाए, उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर को बदलने को मृत्यु नहीं कहते, उसे तो शरीर का एक वस्त्र बदलता है सिर्फ। तो जब महर्षि रमण, उन्हें अपनी देह छोड़ी होगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरी मृत्यु हुई। वो तो जानते ही है कि जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। ये एक दिन शरीर का नाश होगा, दूसरा मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उसे द्वंद्व हो। तो इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन होकर अवृत्ति और त्याग परायण हो। एक एक शब्द कोहिनूर जैसा है। इस प्रकार निश्चित जानकर एवं ज्ञातवेव, ऐसा जानकर। अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा स्वयं जानो, अनुभूति करो, स्वयं अनुभूति करो। कोई कहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, किसी ने कहा इसलिए नहीं, तुम स्वयं जानो। जब तक स्वयं नहीं जानेंगे तब तक द्वंद्व नहीं जाएगा। सत्य उधार का सत्य हमें कोई और द्वंद्व में हम आ जाएंगे, वो द्वंद्व दूर नहीं कर पाएगा। वो तो हम स्वयं अनुभूति करेंगे, स्वयं जानेंगे, स्वयं अपना मैंपन गिराएंगे, हमारा अहंकार टूटेगा। ये तभी हो सकता है। निश्चित जानकर का क्या अर्थ है? सुनकर नहीं, किसी और के जानने से उधार लेकर नहीं, ऐसा जीवन का अवलोकन करके, ऐसा जीवन को देखकर कि द्वंद्व यहाँ रुक कैसे सकता है, यहाँ विचार समाप्त कैसे हो सकते हैं। सागर की सतह पर तो चलती ही रहेगी तरंगे, हवा के इतने झकोरे हैं, सूरज निकलेगा, बादल आएंगे, हवा चलेगी, तूफान उठेंगे, सतह पर तो सब चलता ही रहेगा। इतना ही हो सकता है कि तू सतह पर मत रह, तू सरक जरा, सरक कर अपने केंद्र पर आ जा। अष्टावक्र जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर समुद्र है तो उनकी सतह पर तरंगे तो उठेगी ही ना। पवन का झोंका आएगा, तूफान आएगा, तो तरंगे तो उछलती रहेगी, उठती रहेगी। लेकिन हम उस सतह पर न रहे तो, हम और गहरे में चले जाए तो, कि जहां कोई तरंग ना उठे, तो ये तो हम पर है ना कि हम इतना अभ्यास करें, इतना परिश्रम करें, श्रद्धा के साथ अपने भीतर देखने की कोशिश करें, तो ये हो सकता है। समुद्र पर जो तरंग उठती है उसे हम रोक नहीं सकते। तूफान आएगा, हवा का झोंका आएगा, तरंगे उठेगी, रोक नहीं सकते हम। लेकिन हम वहां से सरक तो सकते हैं ना, कि हम और गहरे में चले जाएं। संसार है, जब तक बाहरिक दौड़ हम दौड़ते रहेंगे, द्वंद्व चलता रहेगा। लेकिन हम इस संसार के द्वंद्व को नहीं मिटा सकते, लेकिन हम तो अपनी गहराई में जा सकते हैं ना। हम तो अपने भीतर जाकर अपने आप को देख सकते हैं ना कि आखिर ये द्वंद्व क्या है और शांति क्या है। इसमें फर्क हम तो पता कर सकते हैं ना अपने ही भीतर उतर कर।
प्रत्येक के भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती। तुम तरंग को रोकने की चेष्टा मत करो, तुम तो वहां सरक जाओ जहां तरंग नहीं पहुंचती। बाहर तुम बैठे हो, सुबह है, सर्दी के दिन है, धूप सुहावनी लगती, मीठी लगती, फिर थोड़ी देर में सूरज ज्यादा गर्म हो आया, ऊपर उठने लगा, पसीना पसीना होने लगे। अब तुम क्या करते हो? क्या तुम सूरज के ऊपर पानी छिड़कते हो कि चलो ठंडा कर दो सूरज को थोड़ा? तो हमारे अंदर भी ऐसी जगह है जहां कोई तरंग नहीं उठती, तो हमें सरक जाना चाहिए। हम तरंग को रोक नहीं सकते। सुबह हम बाहर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी लगेगी सुबह हमें, वो धीमी धीमी धूप, वो सूरज की किरणें बड़ी सुहावनी लगेगी, बड़ी लुभावनी लगेगी। लेकिन दोपहर को जब सूरज तपेगा सिर पर, तो क्या सूरज को हम रोक सकते हैं आने को? और क्या सूरज के ऊपर क्या हम पानी छिड़केंगे कि ठंडा हो जाएगा? उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम वहां से सरक सकते हैं ना। हम घर में चले जाए, हम जहाँ छांव हो वहां चले जाए। सूरज की किरणों को नहीं रोक सकते, सूरज को, तपते हुए सूरज की धूप को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम वहां से सरक तो सकते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारे मन में जब विचारों की तरंगे उछल रही हो, तो हम उसके साथ न बहे और हम अपने भीतर सरक जाए, तो कि जहां कोई तरंगे उठे ही ना। तो अगर हम वहां से वो सरक ना आ जाए हमें, जब हम अपने भीतर उतरना हमें आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ ये तरंगे नहीं उठती, किस जगह नहीं उठती ये तरंगे, उस स्थान का हमें पता चल जाएगा, तो हम वहां जा सकते हैं ना। कहीं दूर तो जाना है नहीं, हमारे ही भीतर जाना है। तो तुम चुपचाप सरक जाते अपने घर की छाया में, तुम हट जाते छप्पर के नीचे। अब कोई आदमी लेकर होज और सूरज को ठंडा करने की कोशिश करने लगे, तो उसको तुम पागल कहोगे। तुम कहोगे, अरे पागल, सूरज को कौन कब शांत कर पाया? यही अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब सूरज बहुत गर्म हो जाए तो चले जाना भूमिगत कमरों में, जहां कोई सूरज की किरण न पहुंचती हो, सरकते जाना भीतर। प्रत्येक के भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती, वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारा स्वरूप है, उस गहराई में ही तुम्हारा वास्तविक होना है। अब आत्मा को कौन सा सुख है, कौन सा दुख है? वहां कोई तरंगे नहीं उठती। आत्मा तो परमात्मा ही है, वहां कोई तरंगे नहीं उठती। वो तो जागृत ही है, जागा हुआ है, परम मुक्त है, स्वतंत्र है। तो हम अपनी गहराई में जाकर अपनी ही आत्मा को मिलना है और उसी आत्मा को परमात्मा में मिला देना है। तो सूरज को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस गर्मी से बच सकते हैं ना। अपने घर में जाके छांव में बैठकर हम तपती धूप से अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे ही जब तरंगे उठती है तो हम अपने और गहराई में चले जाए हम, लेकिन हम क्या करते हैं, उस तरंग को रोकने की कोशिश करते। अब सूरज को कोई रोक पाया है? वैसे ही हम अपने सोच की तरंगे जो उछल रही उसे हम नहीं रोक पाएंगे। उसका रास्ता यही है कि हम जहां तरंग उठती नहीं है, हम वहां सरक जाए, और वही है हमारा केंद्र स्थान, हमारा स्वस्वरूप। उस गहराई में ही तुम्हारा वास्तविक होना है। इस प्रकार निश्चित जानकर एवं ज्ञातवेव, ऐसा जानकर, मगर मैं कहूँ इससे न होगा। अष्टावक्र जी कहे इससे भी न होगा। वेद कुरान कहते रहे हैं कुछ भी नहीं होता। जब तक तुम न जानोगे, जब तक यह तुम्हारी प्रतीति न बनेगी, तो ये उद्धार का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये उद्धार की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। हमें अपने भीतर उतरना है, हमें जानना है अपने स्वस्वरूप को, हमें जानना है कि हमारा केंद्र कहाँ है, हमें जानना होगा कि तरंगे कहाँ नहीं उछल रही, हमें जानना होगा कि ये जब तरंगे उठती है तो कहां पर हम जाए। ये हमें स्वयं जानना होगा। ये दूसरों से अगर हम जानेंगे, वेद पुराण शास्त्रों से अगर हम जानेंगे, तो इससे हमारी जानकारी बढ़ेगी, इससे हमारा कोई अनुभव ना होगा। और जानकारी और अनुभूति में जमीन और आसमान जितना फर्क है।
ज्ञान मुफ्त नहीं मिलता और उधार भी नहीं मिलता, जीवन के कड़वे मीठे अनुभव से मिलता है, जीवन जी कर मिलता है। जीवन को जीने में जो पीड़ा है, तप है, उस सब को झेल कर मिलता है। ऐसा निश्चित जानकर आदमी इस संसार में उदासीन हो जाता है। उदासीन शब्द बड़ा प्यारा है। आसीन का मतलब तो तुम समझते ही हो, बैठ जाना, आसन। उदासीन का अर्थ है अपने में बैठ जाना। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि एकदम चेहरे को उदास करके बैठ जाओ। उदासीन का मतलब है ये जो बाहरिक दौड़ है, ये जो बाहरिक द्वंद है, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में हम रचे बसे रहते हैं, उससे हम उदासीन हो जाए। सुख दुख से भी उदासीन हो जाए, समानता लाने की कोशिश करें। सुख आए भी, दुख आए भी, कोई फर्क न पड़े, दोनों एक सा लगे, उसे कहते हैं समता। तो उदासीन का अर्थ है अपने में बैठ जाना, अपने भीतर, अपने उस परम आनंद के साथ, अपने ज्ञान के प्रकाश के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, अपने परमात्मा के साथ एक हो जाना। और बाहरी सारे द्वंद से हमारी नजर हट जाएगी, हमारी सोच हट जाएगी, हमारी दौड़ रुक जाएगी। तो उदासीन का अर्थ है अपने में बैठ जाना, अपनी गहराई में बैठ जाना, ऐसे सरक जाना अपने भीतर कि जहां बाहर की कोई तरंग न पहुंचती हो। तो अपने भीतर जब तक हम झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक हम अपना ही स्वस्वरूप से अनजान बने रहेंगे, सारे द्वंद रहेंगे ही रहेंगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे अष्टावक्र जी कह ही रहे हैं ना कि अगर समुद्र है तो सतह पर तरंगे उठेगी, हम हवा को रोक नहीं सकते कि हवा न चले और समुद्र का पानी स्थिर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हवा चलेगी, तूफान आएगा, समुद्र की सतह पर तरंगे उठेगी, लेकिन समुद्र अपनी गहराई में बड़ा शांत है। तरंगे तो सतह पर है, गहराई तो उनकी गहराई कौन नाप पाया है। वैसे हमारे भीतर भी बड़ी शांति है, परम आनंद है, परम स्थिरता है, लेकिन वो सब हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। उस स्थान का पता हमें होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। अगर हम वेद पुराण शास्त्र से और किसी की कही बातों से अगर हम ये सिर्फ जान ले कि हमारे ही भीतर वो स्थिरता है, हमारे ही भीतर वो शांति है, तो इससे शांति प्राप्त न हो पाएगी। सिर्फ हमें जानकारी मिलेगी कि हमारे अंदर शांति है, हम इस तरह अंदर पहुंच सकते हैं, ये सिर्फ हमें जानकारी हमारी बढ़ेगी, वो हमारे अनुभव में नहीं आएगा। तो अनुभव में लाना और जानकारी पाना बहुत फर्क है। तो कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, अपने ही भीतर ये सब कुछ है। जितना भी इस ब्रह्मांड में है, सारा कुछ हमारे अंदर है। तो उसे देखने की अगर प्यास जग जाए, कुछ जिज्ञासा उठे अंदर से कि कुछ प्राप्त करना है, जैसे सारा समाज, सारी दुनिया जैसे जी रही है, वैसे ही अगर जीना हो तो संसार है ही सबके लिए। और अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है, तो कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं। ना ही ऐसा है कि चलो इतने दूर जाना है तो और पैसे चाहिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी और कमाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। ना इसमें कोई रुपयों की जरूरत होती है, ना दूर जाने की जरूरत होती है। जब भी बैठो अपने साथ बैठो, अपने भीतर देखने की कोशिश करो। जब तक हमारे अंदर का मौन घटित न हो जाए, तब तक सारे द्वंद रहेंगे, उसे कोई मिटा नहीं पाता। ये द्वंद तो चलता ही रहेगा। बस इस द्वंद से अगर बचना है तो जहां द्वंद नहीं है उस स्थान पर हमें केंद्रित होना पड़ेगा, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी। आगे अष्टावक्र जी और जनकराज जी क्या बात कर रहे हैं
ये अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव।